नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय लेकर हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व, त्योहार जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित है एक जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2026 के राशिफल की। हम जानेंगे सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2026। हम जानेंगे सभी के लिए, जैसे आर्थिक पक्ष है, कैरियर है, स्वास्थ्य है, संबंध है, आपके किस चीज के लिए कैसा रहेगा और कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी होंगी जिससे आपका वर्ष 2026 आपके लिए अच्छा साबित हो सके। हम साथ ही अभी बात करेंगे सभी राशियों की अलग अलग वीडियो में, एक एक राशि के लिए कि कैसा रहने वाला है 2026। साथ ही हम जानेंगे नंबरों के आधार पर भी, यानी 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के जो लोग हैं जिनका मूलांक 1 है या मूलांक 9 है, या जिनका भाग्यांक 1 है या 1 से लेकर 9 के बीच में कहीं पर भी है, उन सभी के लिए भी ये वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है आगे हम ये भी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साइड में लगा बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। राशिफल में हम अब तक बात कर चुके हैं मेष राशि से लेकर तुला राशि तक के सभी जातकों की कि उनके लिए कैसा है ये वर्ष 2026 या क्या क्या उनके लिए विशेष है इस वर्ष 2026 में। अब हम बात कर रहे हैं राशि चक्र की अगली राशि की, यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, यानी जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके लिए ये वर्ष 2026 कह सकते हैं उनके कैरियर और उनके बिजनेस में तरक्की करवा सकता है। यानी कि आपके लिए 2026 कैरियर के लिए और या व्यापार के लिए, अगर आप नौकरी में हैं तो आपके नौकरी में प्रमोशन आदि, व्यापार में है तो आपके बिजनेस में तरक्की इस वर्ष हो सकती है। 21 मई तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे, ये समय स्वास्थ्य की दृष्टि से धन के मामलों में थोड़ी सावधानी रखने वाला होगा। विशेष रूप से यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से सजग रहना होगा। किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधित अगर समस्या दिखती है तो समय रहते ही उस पर एक्शन लेना है, तुरंत उसका चेकअप आदि करवाइए, यानी स्वास्थ्य की तरफ से पूरी तरह से जागरूक रहिए। जोखिम भरे जो निवेश होते हैं, किसी भी तरह का कोई निवेश अगर आप कहीं कर रहे हैं जिसमें अगर थोड़ा सा भी रिस्क लगता है, थोड़ा सा भी अगर रिस्क वहां पर है तो उससे आपको बचना चाहिए। इस तरह की सावधानी आपको विशेष रूप से रखनी चाहिए। और इसके अलावा, जैसा मैंने पहले भी बात की, कि स्वास्थ्य के लिए भी ऐसा ही रहेगा कि अगर जरा सा भी कुछ आपको ऊपर नीचे दिखता है तो तुरंत स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें। उसके बाद जब 21 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, यानी आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में जिस समय देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे, एंटर होंगे, उस समय पर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यानी लोगों के बीच में आपके संपर्क बनेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों में भी आपको पहचान मिलेगी। पंचम भाव में स्थित शनिदेव शिक्षा और आपकी क्रिएटिविटी जो वाले जो फील्ड होंगे उनमें आपको काफी मददगार साबित होंगे। इस साल कह सकते हैं कि संतान से संबंधित या संतान से जुड़ा हुआ कोई ऐसी आपको अच्छी खबर मिल सकती है, या प्रेम संबंधों में किसी तरह की देरी भी संभव है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए कह सकते हैं, जो जब उनके पंचम भाव में शनिदेव होंगे, अगर आप विवाह योग्य हैं, आप इस तरह के हैं कि विवाह योग्य हैं या संतान से जुड़ा हुआ कोई फैसला लेना चाहते हैं, यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चे के लिए या विवाह के लिए तैयारियां कर रहे हैं, या विवाह के बारे में सोच रहे हैं कि इस वर्ष मुझे विवाह कर लेना चाहिए, तो उन फैसलों में थोड़ी सी देरी हो सकती है। लेकिन संभव है, थोड़ी सी देरी तो होगी, इसलिए समय का इंतजार करना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। वर्ष की शुरुआत धन और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चिंता है वो आपके रिश्तों पर भी फर्क डाल सकती हैं। इसलिए जरूरी होगा घर परिवार में या अपने पार्टनर के साथ में खुलकर बात कीजिए। किसी भी तरह का छुपाव, किसी तरह का एक तरह से न बताना या उस तरह की चीजें होंगी, वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए खुलकर बातचीत करिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखिए। पैसों की जो समस्याएं हैं उनको भावनाओं से मत जोड़िए, उन पर क्लियर जो बात है उसको घर में बना के रखिए। मई के बाद में जिस समय
देवगुरु अपना परिवर्तन कर लेंगे। अच्छे संपर्क, अच्छी प्रतिष्ठा, सहयोगी भी आपका सहयोग करते नजर आएंगे। रिश्तों में भी स्थिरता आएगी। ईमानदारी के साथ जो भी आपके द्वारा की गई बातचीत है वो थोड़ी थोड़ी कोशिशों से ही आप उनमें मजबूती और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अब हम कैरियर की और फाइनेंस की बात करें अगर आपके लिए, तो वर्ष की शुरुआत जैसा कि बताया कि उस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में होने की वजह से किसी भी तरह के जोखिम वाले, रिस्क वाले जो काम हैं उन सब से बचना होगा। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में किसी तरह का व्यापार करते हैं वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर भी किसी तरह का इस तरह का मसला हो सकता है कि जिसमें आपको धन से संबंधित कोई नुकसान हो जाए। 21 मई के बाद में जिस समय नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति एंटर करेंगे या गोचर करेंगे, शिक्षा, यात्रा या इस तरह के अन्य जो क्षेत्र होंगे उनमें आपके प्रभावशाली संपर्क बनेंगे। इसके माध्यम से जो आपका कैरियर है यानी कि उसमें भी आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शनि लगातार पढ़ाई, क्रिएटिविटी वाले जो कार्य होंगे उनमें आपको साथ तो देंगे। उच्च शिक्षा के लिए किसी तरह का कोई आवेदन करना है या नए कौशल सीखने के लिए आप लालायित हैं या सीखना चाहते हैं तो वो थोड़े लंबे समय में आपको लाभ दे सकेंगे। इसलिए जो आपकी वित्तीय समस्याएं हैं या वित्तीय सुरक्षा के लिए जो भी आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो आप करें, या पहले से ही जो आपने संचित धन रखा है उसकी मदद लेकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करें अगर हम आपके स्वास्थ्य की, तो जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, आपको शुरुआत में सतर्क किया जा चुका है कि आप स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहें। किसी भी तरह का कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप ये महसूस करते हैं कि नहीं सब ठीक है, छोटी मोटी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं समझें, उसको तुरंत नियमित रूप से जांच करवाएं। जरूरत पड़ने पर आराम भी करिए, नियमित नींद लीजिए, संतुलित भोजन करिए, हल्का व्यायाम भी करिए। मई के बाद का जो समय होगा वो ऐसे समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई जो समस्याएं उनके लिए काफ़ी परेशानी देने वाला साबित हो सकता है। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप अच्छी दिनचर्या का पालन करें, संतुलित भोजन करें, व्यायाम आदि करें, घूमने जाएं, बाजार के खाने से बचें। यानी जो भी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए अधिक से अधिक आप कर सकते हैं, आराम करें, वो सब करें ताकि स्वास्थ्य आपका अच्छा रह सके। अब हम बात कर लेते हैं इस वर्ष में भी कौन से महीने ऐसे होंगे जो आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेंगे, कौन सा समय ऐसा होगा जिस समय आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। तो कह सकते हैं जनवरी से लेके अप्रैल तक जो होगा वो समय आपके निवेश के लिए भी, यानी कहीं पर भी अगर आप निवेश करते हैं उसके लिए भी सावधानी रखनी होगी, और स्वास्थ्य के लिए भी विशेष रूप से आपको ये समय जनवरी से अप्रैल तक का जो होगा उस समय विशेष ध्यान रखना होगा। जून से लेकर और सितंबर तक का जो समय होगा उस समय पर आपकी जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है या शिक्षा आदि से जुड़े हुए अच्छे अवसर, अच्छी कोई लाभदायक यात्रा, इस तरह के अवसर आपको इस समय पर प्राप्त होंगे। अक्टूबर में उच्च शिक्षा के लिए किसी तरह का कोई आवेदन आदि करना चाहते हैं उसके लिए और आपके कैरियर में स्थिरता लाने के लिए भी ये समय जो होगा यानी अक्टूबर का महीना इन सब चीज़ों के लिए अनुकूल रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सावधान रहने वाले। तो जैसा बताया गया कि वर्ष के आरंभ में किसी भी तरह का जोखिम वाला निर्णय लेना या आर्थिक किसी भी तरह का निर्णय अगर कोई लेना है पैसों आदि से जुड़ा हुआ, उसको सोच समझ कर लें। विवाह या संतान से जुड़े हुए भी अगर कोई फैसले लेने हैं तो उस समय पर उनमें भी जल्दबाजी करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक्सपर्ट की किसी की सलाह ले लें, घर के लोगों से बात कर लें उस विषय को लेके, उसके बाद में ही किसी तरह का कोई डिसीजन लें। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आप इस वर्ष 2026 में अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सावधान रहें और निवेश को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। अपने जो संबंध हैं, पति पत्नी का संबंध है या घर के जो अन्य संबंध हैं या बिजनेस में पार्टनर के साथ संबंध हैं, उनमें भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखें, सही बात उनको बताएं, सही जानकारियां दें जिसके कारण आगे चल के किसी भी तरह का कोई टकराव ना हो। चलिए कह सकते हैं कुल मिला के कि इस वर्ष आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। बहुत ज़्यादा अगर आप सावधानी रख पाते हैं, कदम कदम पर अगर आप फूक फूक कर चलते हैं, सावधानी के साथ चलते हैं, स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, वरना ये वर्ष आपके लिए मिला जुला कहा जा सकता है। चलिए
आगे बात करेंगे हम बची हुई अन्य राशियों की, यानी धनु राशि से लेके मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2026। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।